ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्मों और सीरीज अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार जो फिल्म आ रही है वो अपनी कंटेंट की वजह से चर्चाएं नहीं बटोर रही, बल्कि चर्चा बटोरने का कारण है कंट्रोवर्सी। अभिनेता मनोज बाजपेयी की आगामी थ्रिलर घूसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों के घेरे में है। देश में लगातार विरोध जारी है और मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया। कानूनी नोटिस से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुका है ये पूरा मामला। दरअसल विवाद की जड़ फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका टाइटल यानी शीर्षक है। जैसे ही ट्रेलर सामने आया, भावनाएं उबाल मारने लगी। सवाल ये नहीं कि फिल्म अच्छी है या बुरी, सवाल ये है कि घूसखोर शब्द के साथ एक जाति का नाम जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। अब तक आपने असल जिंदगी में घूसखोर अफसर या घूसखोर क्लर्क सुना होगा, लेकिन क्या किसी की जाति को लेकर इस तरह का टाइटल गढ़ना सही है? घूसखोर शब्द का सीधा मतलब आपको बता देते हैं क्या होता है। घूसखोर शब्द का मतलब है जो अपने पद या ताकत का गलत इस्तेमाल कर रिश्वत लेते हैं। लेकिन जब इसमें जाति जोड़ दी जाती है या जब इसमें किसी एक पर्टिकुलर जाति का नाम जोड़ दिया जाता है, तो बहस सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं रहती, वो सम्मान, पहचान और सोच पर आकर टिक जाती है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या कंटेंट क्रिएटर्स की सोच सिर्फ व्यूज, सब्सक्रिप्शन और कंट्रोवर्सी तक सीमित रह गई है? क्या समाज में मुद्दों की इतनी कमी आन पड़ी है कि कहानी बेचने के लिए जाति को हथियार बनाना पड़ रहा है? बात जाति की आए और बात अगर यहाँ जाति को प्रयोग करने की आए, तो लगातार हम खबरें देखते हैं और लगातार मन में सवाल कौनते रहते हैं कि जाति को लेकर ही वोट मांगे जाते हैं और जाति को लेकर ही समर्थन पाया जाता है और अब जाति को लेकर व्यूज पाए जाएंगे। पोंगा पंडित आपने सुना होगा, अब घूसखोर पंडित भी सुनना बाकी रह गया था, तो ये भी आपने सुन लिया। सबसे दिलचस्प मोड़ इस कहानी में तब आता है जब ये बात आपके सामने आती है कि फिल्म के डायरेक्टर और क्रिएटर्स खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो फिर सवाल और गहरा जाता है कि ये क्रिएटिव फ्रीडम है या फिर बाजार को साधने की सोची समझी रणनीति। आज के दौर में सबसे आसानी से बिकने वाला हथियार है विवाद। नाम ऐसा रखो कि बहस हो, मिर्च मसाला लगे, टीआरपी आए, भले ही कीमत समाज को चुकानी पड़े। आखिर एक इंसान की आजादी कहां तक आजाद है? व्यवहार पर सवाल उठे तो बहस जरूरी है, लेकिन जाति पर सवाल उठे तो वो अपमान बन जाता है। अब देखना यह है कि नेटफ्लिक्स टाइटल बदलता है या कानूनी लड़ाई लंबी चलती है। फिलहाल इतना तय है कि ये सिर्फ एक फिल्म का विवाद नहीं है, ये सोच, संवेदनशीलता और क्रिएटिव जिम्मेदारी की परीक्षा है। लगातार ये फिल्म और फिल्म का टाइटल सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये खबर, ये जानकारी लिखी है हमारे सहयोगी अल्फिया खान ने और मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। देखते रहिए अपडेट इंडिया।